अब आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, लेकिन भारत नॉर्वे के साथ मिलकर एक नेक्स्ट फ्यूचर का इंजन तैयार कर रहा है। अब इसमें कोई गैस वैस नहीं डलेगा, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा। और रिसेंटली यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डावोस में ऑर्गेनाइज किया था, यहाँ पर इस भारत और नॉर्वे के साइंटिस्टों की टीम ने इस इंजन को अनवील कर दिया है। इसमें जो जो फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। अमेरिका भी इस तरह का इंजन बना नहीं पाएगा। क्या है पूरी स्पेक्स, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। भारत की आकाश एनजी मिसाइल, इसमें भारत ने थोड़ा सा हेर फेर किया, हमने थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया और पता चला कि 50 किलोमीटर रेंज की तो इसकी और ज़्यादा बढ़ गई। अब इसमें क्या हमने बदलाव किया, इसके मोटर से क्या छेड़खानी की, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। प्रोजेक्ट खुशा एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत बना रहा है, हमारा अब टारगेट है कि S-400 दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया का है, इसके बराबरी का भारत का कुशा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन 1/3 ऑफ इट्स प्राइस। अब इसमें एक मिसाइल है जो रशिया के S-400 को भी पीछे छोड़ देती है। क्या है वो भी बताऊंगा। भारत और रशिया, हमने टारगेट कर लिया है $100 बिलियन का ट्रेड का टारगेट बाय 2030, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मार्केट वेट कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। हमारे जो बड़े बड़े यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं, कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ रख के बैठा नहीं है, 5th जनरेशन पर काम चल रहा है, तुरंत अभी के अभी हमको 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पर भी काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। और फाइनली जानेंगे कैसे राफेल जो भारत में बनाए जाएंगे। फ्रांस ने कहा था 30% इंडिजिनस कंटेंट, लेकिन एक्चुअल में ये 60 नहीं, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा 80 भारत चाहे तो कर सकता है। कैसे, इसके पीछे भी एक ट्रिक है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी क्विक आज की सीरीज होगी, प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है भारत और नॉर्वे के साइंटिस्टों की टीम द्वारा बनाए गए फ्यूचरिस्टिक इंजन को लेकर। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिसेंटली डावोस में ऑर्गेनाइज किया गया था 18 से लेकर 23 जनवरी तक, और ये वो एनुअल मीटिंग होती है, 56 था इस बार का। तो यहाँ पर ये जो भारतीय और नॉर्वेजियन स्टार्टअप है, सिरी नॉर इसका नाम रखा गया है सबसे पहले तो, और इसके जो फाउंडर है वो भी इंडिया के सीईओ है अभिजीत। इन्होंने अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान शोकेस कर दिए। क्या आप सोच सकते हो 2025 तक जो एविएशन सेक्टर होगा, 20% ये टोटल पोल्यूशन फैलाएगा। तो इसी को चेंज करना चाहती है ये भारत की स्टार्टअप। यहाँ पर पूरी तरह से हम एक ऐसा नेक्स्ट लेवल कोर प्रपल्शन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं नॉर्वे के साथ मिलकर, जो बिल्कुल भी गैस नहीं पिएगा। इनफैक्ट कमाल की बात तो ये है कि इसका आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा हम फ्लेक्सिबल रख रहे हैं। मान लीजिए अगर कल को हमको हाइड्रोजन यूज़ करना है, या फिर कोई दूसरा सस्टेनेबल फ्यूल यूज़ करना है, या फिर इनफैक्ट हमको न्यूक्लियर भी यूज़ करना है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इतना कंपैटिबल ये हो जाएगा। अभी इसके प्रोटोटाइप वर्जन पर काम किया जा रहा है। इनिशियली हम UAVs जो अनमैन्ड व्हीकल्स इसमें डालेंगे, और फिर आगे चलकर 10-15 साल में टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मेच्योर होने के बाद हम कमर्शियल फ्लाइट में भी इसको डालना स्टार्ट कर देंगे। और सोच कर देखिए, अगर सब कुछ अच्छे से रहा, भारत इंजन के मैन्युफैक्चरिंग में रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन को भी टक्कर दे सकता है। हमारी अगली खबर आकाश एनजी मिसाइल को लेकर आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो भारत का एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, इसमें 4 चांद लग गए हैं। रिसेंटली भारत ड्यूल पल्स मोटर के परफॉर्मेंस को कैसे एनहेंस किया जाए, इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, और ऐसा जुगाड़ हमने लगाया कि तुरंत एक ही बार में 50 किलोमीटर्स की रेंज इसकी और भी ज़्यादा बढ़ गई। और ये जो अपग्रेड है, अब हम सोच रहे हैं कि सारे आकाश के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स में डालना स्टार्ट कर देंगे। हमने इनफैक्ट इसको टेस्ट भी किया। हमारा जो एक ड्रोन है, तो ये सबसे पहले तो हमने उड़ाया। अब ये जो एक ड्रोन है, काफ़ी स्पेशल ड्रोन है। इसको हमने बनाई था लो रेडार क्रॉस सेक्शन का बानश्री पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, और ये लगभग 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को भी एक रिफ्लेक्ट करता है। तो लेकिन पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारी आकाश एनजी ने इसको मार गिराया, और इसके इंटेंस ट्रायल रन्स किए गए। अब बस इसको भारत के बेड़े में शामिल करने की देरी बची है। हमारी अगली खबर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो रशिया का S-400 है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम, बस अब उसको टक्कर देने के लिए भारत का आ रहा है प्रोजेक्ट कोशा। और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा कि हमारी मिसाइलें रशिया के S-400 को भी टक्कर दे सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें है 3 मिसाइल, M1, M2 और M3।
यहाँ पर ये जो भारत की M1 मिसाइल है, इसकी रेंज 150 किलोमीटर की है। वहीं रशिया ये जो यूज़ करता है अपनी S-400 में, इनमें लगी है 9M96E2 जिसकी रेंज 120 किलोमीटर की है। तो ऑफकोर्स भारत यहाँ पर आगे निकल गया। दूसरा है हमारा M2। अब ये 250 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करेगा और यही बताया जा रहा है सबसे बड़ी बैकबोन होगा प्रोजेक्ट कुशा का, और हाई स्पीड हाई अल्टीट्यूड टारगेट्स को भी ये इजीली मार गिरा सकता है। लेकिन ये जो तीसरी मिसाइल होगी ना, M3, इनिशियली अभी फिलहाल तो टारगेट है 350, लेकिन हम 450 किलोमीटर भी ईजिली अचीव कर सकते हैं। और रशिया का तो ऑफकोर्स 400 किलोमीटर्स की रेंज है। इनकी सबसे घातक मिसाइल 40N6E जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अब देखने लायक होगा कि एक बार भारत बना ले तो कैसे 1/3 ऑफ कॉस्ट में भारत इसका एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर देगा कंपेयर टू रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। हमारी अगली खबर भारत और रशिया को लेकर आई है। मैं आपको बता दूं 2030 तक भारत और रशिया टारगेट कर रहे हैं 100 बिलियन ट्रेड का। अभी करेंटली कितना है आप सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूं 68.7 बिलियन का ट्रेड फिलहाल हो रहा है, और मोस्टली क्रूड ऑयल की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पाइक हुआ है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक तो टिकने वाला है नहीं, तो इसलिए कई तमाम बाकी के सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये जो सेक्टर है, इनफैक्ट सेमीकंडक्टर, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, डिफेंस को लेकर, और दावा किया जा रहा है ईजिली हम 2030 तक 100 बिलियन का ट्रेड करने लग जाएंगे। हमारी अगली खबर भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर आएंगे। अब यहाँ पर भारत के ADA के चीफ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने कहा कि भारत ईजिली कम से कम 15 से 20 साल अभी पीछे चल रहा है जो चीन और अमेरिका बना रहे हैं ना फाइटर जेट्स, उनके कंपेयर में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 2035 तक हम सोच रहे हैं कि एम का बन के हमारा तैयार होगा। इनफैक्ट उस टाइम तक ऑलरेडी अमेरिका और चीन समेत कई तमाम देश 6th जनरेशन फाइटर जेट्स उड़ाना भी स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो फाइटर जेट है ये नेक्स्ट लेवल कैपेबिलिटी का होगा, पूरी तरह से प्योर स्टेल्थीनेस इसका डेफिनेशन है। दूसरा, यहाँ पर विंग्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट इसके आसपास मंडराएंगे, जो इसकी सर्विलियंस और बाकी की रिकग्नाइजेंस वाली चीज़ें हैं वो इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसकी लीथलिटी बेसिकली बढ़ जाएगी। और तीसरा, इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी होगा, इसको तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो बस अब भारत के ADA की चीफ कह रहे हैं कि हमको हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं चाहिए, तुरंत यहाँ पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स और कई तमाम इस सेक्टर पर भी हमको काम करना चाहिए, सो दैट 2035 में जब हमारा तैयार होगा 5th जनरेशन, फिर 2040 तक एटलीस्ट 5 साल और लगेंगे, लेकिन हमारे पास होगा हमारा खुद का 6th जनरेशन फाइटर जेट। अब देखने लायक होगा कि फाइनल प्लान क्या निकल कर आता है। फाइनली हमारी आखिरी खबर राफेल की तरफ से आई है। अब यहाँ पर फ्रांस ने कहा है भारत को 30% इंडिजिनस कंटेंट ही हम डालकर देंगे, लेकिन भारत कह रहा है कि ये क्या है, ये तो बस क्रू व्रू ड्राइवर फिट करो, ये असली कंटेंट ये सब नहीं है, हमको चाहिए मिनिमम 60%। तो अब राफेल इसके लिए भी तैयार हो गया। इनफैक्ट आप सोच सकते हो अगर M88 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर में भारत में स्टार्ट हो जाए तो ईजिली यही इंजन हम राफेल में डालना स्टार्ट कर देंगे, और ऑटोमेटिकली 80% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट हमारे इंडियन मेड राफेल में आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इसकी एक्सपोर्ट भारत से भी की जा सकती है अन्य मार्केटों में। तो देखने लायक होगा कि ये पूरा प्लान कब तक एग्जीक्यूट होता है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।